ये हमारे आज पंडित जी और हमारे सुरेश भैया, सुरेश यादव जी, ये ठकुराई मुंडेरा चौरी चौरा के पास पड़ता है गोरखपुर में। पहली बार जब हम सहजनवा गए थे गोरखपुर, डॉक्टर राम अवतार मौर्य कार्यक्रम कराए थे, तो वहीं पेपर में निकला था हमारे बारे में। एक पुरुषोत्तम अग्रवाल हैं, व्यापार मंडल के सहजनवा के अध्यक्ष, वही पेपर में दैनिक जागरण में निकलवाए थे। तो वही पढ़ के और हमारे पंडित जी बलदाऊ पांडे जी और एक श्री किशुन यादव रहे ना, वही दोनों लोग आए थे पहली बार। और तब से जुड़े और आना जाना रहा। और सन 2012 में तब यहाँ नहीं आया गया था, बाराबंकी नहीं आया गया था ना, तब यहाँ का आश्रम नहीं बना था, ना नींवें पड़ी थी। गूंगे मऊ से पंडित जी गायत्री मिशन से हैं और काफ़ी खोजी प्रवृत्ति के हैं। बहुत अध्ययन है आपको किताबों का, बहुत ज़्यादा मतांतरों में, बहुत ज़्यादा पंथों में, बहुत ज़्यादा भ्रमण किए हैं पंडित जी। तो वहाँ कार्यक्रम जब हुआ, आप जुड़े, देखे, तो कहे कि एक बार हम आश्रम आना चाहते हैं। तो वहीं गूंगे मऊ आश्रम तब था। गूंगे मऊ आश्रम पैदल आए थे ना? हम अकेले आए थे। अकेले आए थे देखने के लिए। और वहीं से फिर कार्यक्रम आप ही के द्वारा रखाया गया था गोरखपुर बड़हलगंज, जो कांड जहाँ हुआ था, दाढ़ी मोछ बनाने वाला अपहरण वाला कांड जो हुआ था, तो आप ही के द्वारा वो कार्यक्रम रखाया गया था। तो पंडित जी का थोड़ा सा परिचय हो जाए, आ गए हैं संजोग से। और तो पंडित जी सन 2011 में मुलाकात हुई थी ना आपसे जी, वहीं पेपर में पढ़ के आप आए थे। जी। हाँ, तो कैसे कैसे? जी, सहजनवा में जब आप पहली बार आए थे, डॉक्टर राम अवतार बैफ के डॉक्टर थे, उन्होंने ही सहजनवा व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास जी, उन्हीं के यहाँ आपका कार्यक्रम था। और हम और हमारे गांव के श्री किशुन यादव जो बैंकाक रहते हैं, उन्होंने कहा एक संत आए हैं वहाँ, और वो जंगलों में रहते हैं और कच्ची मिट्टी के बर्तन में भोजन करते हैं। तो एक बार हमको थोड़ी सी परेशानी है वहाँ तक, बाबा चला जाए। तो हम श्री कृष्ण को लेकर हम सहजनवा पहुँचे और परम श्रद्धेय दाता जी से हमारी मुलाकात हुई। तो हमारी आपसे बात हुई, मैं आपसे बहुत प्रभावित हुआ। उसके बाद मैंने कहा कि भाई मैं घूमा तो बहुत हूँ, बहुत से संतों को देखा है, लेकिन संतों के बारे में जाना नहीं है। गायत्री मिशन में कब से हैं आप? सन 90 से। 90 से। तो आपके द्वारा कुछ वहाँ के लोगों ने भी बताया कि गूंगे मऊ में 400-500 एकड़ का जंगल है जिलेबी का, और कोई साधन सुविधा नहीं है। तो हमारे मन में विचार हुआ कि हम एक बार परम श्रद्धेय दाता जी के आश्रम को देखें, आपके बारे में परिचय जानना चाहे, हाँ, हमारे बारे में जानना चाहे। तो मैं गूंगे महू पहुँचा, 8-10 किलोमीटर पैदल चलकर घने जंगल में। तो आप अकेले थे वहाँ। किसी तरह मैं शाम को पहुँचा। वहाँ भोजन पानी की कोई सुविधा नहीं थी।
संतों के बारे में कहा जाता है कि आकाश वृत्ति से संत भोजन करते हैं। तो पहली बार मुझे महसूस हुआ कि न कोई चूल्हा न चौका, और हमको भी बहुत पैदल चला था और दूर से गया था। गोरखपुर से 265 किलोमीटर की दूरी है, वो अमेठी में है। तो दादाजी से मैंने प्रश्न किया, दादाजी कुछ हमको तो भूख लगी है, आया हूँ बहुत थका हुआ हूँ, कुछ भोजन। आपने कहा, पंडित जी भोजन तो यहाँ बनता नहीं, हम भोजन नहीं कभी बनाते हैं, हम कभी अपने हाथ से पानी भी लिए हैं। और सही बात थी। तो हमने कहा कुछ आटा वाटा सब दादाजी रखे हों तो दीजिए, हम कुछ बना लिट्टी उट्टी बना लिया जाए। लेकिन वो भी वहाँ नहीं था। उसके बारे में दादाजी से हमारा थोड़ा विचार विमर्श भी हुआ, और दादाजी की रहनी भी मैंने देखा कि आप कैसे संत हैं और संत का जीवन कैसा अद्भुत होता है। और आपके रहन सहन को देख करके, आपकी सात्विकता की शालीनता और आपके ज्ञान को देख करके हमने थोड़ा सा बहस भी किया संत परंपरा पर कि आप किस परंपरा के संत हैं, यहाँ जंगल में क्यों हैं। सारे संत तो बढ़िया बढ़िया महल बना कर रह रहे हैं, लेकिन आप बियावान जंगल में बिना साधन सुविधा के, न पानी की सुविधा है, न घर की सुविधा है, न सड़क है, कैसे आप यहाँ आ गए। तो आपके बारे में पता चला, कुछ आपके द्वारा कुछ गांव के लोग शाम को भोजन वोजन लेकर आए, तो उनके द्वारा आपके बारे में पता चला कि आप किस तरह के संत हैं। और आपने जहाँ साधना किया था, एक नीम का पेड़ था, वहाँ 25-50 ईंटा रखा हुआ था, मड़ई का छोटा सा आश्रम बना हुआ था, वहाँ भी गए, हम देखे उखे, उसके बाद पता किए। और मैं आपके बातों से, आपने कुछ प्रवचन भी किया, उसको सुना तो बड़ा हमारे ऊपर आपकी वाणी का बड़ा अभूतपूर्व प्रभाव पड़ा। और मैंने आपसे निवेदन किया, दादाजी जंगल में ये जो ज्ञान लेकर आप बैठे हैं, इस ज्ञान को अगर आप समाज में बांटेंगे तो उसका बहुत असर पड़ेगा। क्योंकि समाज आज विडंबनाओं, आडंबरों, पाखंडों के बीच में झूल रहा है। ईश्वर ईश्वर तो सब संत कहते हैं, हम भी कहते हैं, हम भी सुनते हैं, विश्वास भी करते हैं, लेकिन ईश्वर के बारे में कुछ नहीं पता चला। हर संत लोग अपने अपने तरीके से संतों की व्याख्या करते, ईश्वर की व्याख्या करते हैं। और संत बहुत से संत ऐसे हैं, ईश्वर को अपने अनुयायियों के बीच में कि मेरे ईश्वर सबसे अच्छे हैं, मेरे अनुयायी सबसे अच्छे हैं, इस तरह इतना पाखंड फैला दिया है, हमारे वाले भगवान अच्छे। हाँ, कि हमारे वाले, और एक गोल टाइप बना दिया है। और विश्वास उठता जा रहा है कि मैं किस संत के पास जाऊं, किस परंपरा में रहूं, किसका मानूं, ईश्वर है या नहीं है, आस्तिक सही है कि नास्तिक सही है। इस बारे में मैंने आपसे बहुत से प्रश्न किए, और आपके प्रश्नों को, आपने हमारे प्रश्नों का बहुत सटीक जवाब दिया। और मैंने आपसे विनम्र निवेदन किया, आग्रह किया कि परम श्रद्धेय दादाजी जो जंगल में ज्ञान लेकर बैठे हैं, इसको समाज के बीच में बांटिए, और एक बार हमारे क्षेत्र में चलिए, हम लोगों से बात करेंगे और आपका प्रवचन लोगों के बीच में सुनवाएंगे, व्यवस्था कराएंगे। आप ही के द्वारा तो पूरे गोरखपुर में जितने भी कार्यक्रम हुए, तो वो आप ही के द्वारा हुए। जैसे अब उसमें और भी बात है कि देवरिया भी आप ही हमको जोड़े ना, वो अजय गिरी के यहाँ, अजय गिरी के यहाँ, तो उनसे भी आप ही के द्वारा जुड़ा गया। और लोग हमारे ऊपर एक मुकदमा दायर किए, हमारे पंथ वाले 420 का, कि लोगों को ठग रहे हैं, छल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। अब आपके गोरखपुर और देवरिया में तो बहुत कार्यक्रम हुआ, लेकिन हमने क्या किसी से 1 रुपया कभी मांगा? आप सैकड़ों कार्यक्रम हुए हैं, सैकड़ों कार्यक्रम हुए हमारे क्षेत्र गोरखपुर और देवरिया में। कोई हम कहीं सट्टा बांध के गए? कहीं नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। और आप कथा नहीं कहते हैं, आप तो व्यथा कहते हैं। आज जिस
प्रवचन की मांग है, उस मांग के अनुरूप है, आप समाज के अनुरूप आपका कथा प्रवचन हो रहा है और इसको लगातार निरंतर होते रहना चाहिए। इसी कड़ी में मैंने आपका महत्वपूर्ण समय भी मांगा और आपके ज्ञान को, आपके अनुभव को देखते हुए आपने हमारे क्षेत्र में गोरखपुर देवरिया में सैकड़ों प्रवचन आपके द्वारा कहे गए, लोगों को प्रभाव भी पड़ा। मैं परम श्रद्धेय दाता जी आपसे थोड़ा मेरे अंदर एक भ्रम है कि आपकी परंपरा के संत, सबकी परंपरा के संतों के बारे में तो किताबों में पढ़ा है, टीवी पर सब जगह सुनाई भी देता है, लेकिन आपकी परंपरा के संत, आप अपने भजन में गाते हैं कि मोहन साह वही दिन सूझे जा दिन भेंट होई जमगढ़। हर प्रवचन में आप मोहन साई दाता का नाम लेते हैं, थोड़ा उनके बारे में प्रकाश डालिए। मोहन साह दाता ये जगजीवन साहब कोटवा धाम है ना जी। अब आप तो बाबी साहब से मिले एक बार कोटवा धाम में, हमारा कार्यक्रम था। मैं आपके साथ ही गया तो वहीं से लेके आप गए हैं हमको अपने यहाँ। जी। तो कोटवा धाम में एक बार का हमारी आपके साथ मैं गया था और रानी साहिबा, हाँ वो बाबी साहब जो मेन यहाँ जगजीवन साहब कोटवा धाम के जो मेन महंत हैं इस समय, वो आधे में वो हैं और आधे में पूरा और जो कोटवा धाम के और परिवार के लोग हैं जगजीवन साहब बाबा के वो हैं। तो बुलवाई थी तो बताई नहीं थी कि ये पंथ मेरे ही परिवार से निकला है, कह नहीं रही थी। तो ये जगजीवन साहब जो हुए कोटवा धाम, ये हमारे बगल है, यहाँ से है लगभग 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर है। यही मोहन साह दाता 15वां गुरु जगजीवन साहब को बताए। अच्छा। ये जगजीवन साहब जो हमारे हैं वो 15वां गुरु है। 15वां गुरु मोहन साह दाता। हाँ, मोहन साह दाता लिखे हैं कि 15वां गुरु जगजीवन और 16वां गुरु सतगुरु साह मिले जो निह कलंक कह दे। 16वां गुरु जैसा कि वो बताए कि हमको साक्षात्कार स्वयं का निज का दर्शन हुआ और वहीं से वो अपना मार्ग बताए कि यही इसी मार्ग से हमारा कल्याण हो सकता है। तो ये गृहस्थ पंथ है, ये बीवी बच्चा परिवार में सब लोग रहते हैं और ये विरक्त मार्ग हो गया, न गृहस्थी से कोई मतलब नहीं। जो एक बार जंगल चले जाते हैं संत, और मोहन का तो मतलब है कि मोह हने ते ही मोहन कहिए और हने पेट की पीर, जो मोह को खत्म कर दे। हन्ना माने खत्म करना और पेट का जिसको दर्द खत्म हो जाए वही मोहन है। और जब तक पेट का दर्द लगा है, सारी विषयों को, सारे भोगों को, सारी चाहनाओं और कामनाओं को पैदा करने वाला सिर्फ भूख है। जैसे टैंक अगर कहीं का ख़त्म कर दिया जाए, किसी भी गाड़ी का टैंक अगर ख़त्म कर दिया जाए तो चाल अपने आप से उसकी रुक जाएगी। तो सबको चलाने वाला वो सिर्फ पेट है और ये मर्ज कोई ख़त्म नहीं कर पाता। सबसे बड़ी अगर बीमारी है, चाहत है सबको सिद्ध हम हो जाए। कोई ऐसा नहीं कि जो न चाह रहा हो कि हम सिद्ध हो जाएं। सिद्ध माने पूर्ण होना, सिद्ध माने पकना। जैसे भोजन बन जाता है सदुक्कड़ी भाषण तो कहते हैं भोजन सिद्ध हो गया। तो सिद्ध माने पकना। ईश्वर के बारे में आपने क्या कहा? ईश्वर आप खुद हैं। ईश्वर कौन और है? तमा आत्मा महाआत्मा परमात्मा। अंधकार हमारा खत्म हो जाए, कहाँ अलग ईश्वर कहाँ है? कहाँ अलग क्या चीज़ है? हमारा पर्दा सिर्फ ये जो चमर दृष्टि का पर्दा है, इसी पर्दा हटाने के लिए खुद संत लोग कहते हैं कि तुम अपना पर्दा हटाओ तो इस काया का। जिस दिन यह काम से आप मुक्त हो जाएंगे, क्रोध से मुक्त हो जाएंगे, लोभ से मुक्त हो जाएंगे, शरीर से मुक्ति पा जाएंगे, जीते जी मर जाना। अब जियत जीव के स्ते आ गए।
जीते जी कैसे हम इसको त्यागें, किसको? शरीर को। जियत जीव किस त्यागे, इस शरीर को कैसे त्यागा जाए जीते जी। ईश्वर क्या है? ईश्वर तो तुम खुद हो। ई माने अपना, स्वर माने आवाज। आवाज ही ईश्वर है। सिर्फ ये चमर दृष्टि का ज्ञान खत्म हो जाए, जो भ्रम हमारा है कि हमारा शरीर है, यही हमारा, यही पर्दा है। बात समझ में आ रही ना? इस पर्दा से का अज्ञानता हट जाए, ये पर्दा नासवान है, और जो इसकी मोह माया खत्म करके इसको सींचना बंद कर दे। अगर इसको सींचोगे, अभी पेट की बात आई ना, हटे हने पेट की पीर, तो जब पेट की जब तक पीर है, कोई अगर आपको जड़ खत्म करना है तो पहले का सुखाया जाता है? जड़ सुखाया जाता। पेड़ अगर खत्म करना है तो जड़ सुखाया जाता ना। तो सारी इंद्रियों का संचालन कहाँ से होता है? पेट से। तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप एकदम से भोजन छोड़ दीजिए, धीरे धीरे रे मना कि धीरे सब कुछ हो। आसक्ति, जियत जीव किस त्यागे, सुख। ईश्वर अलग कहाँ है? कहाँ अलग दौड़ रहे हैं? कहाँ है अलग ईश्वर? कहाँ ईश्वर है? ईश्वर के स्वयं आप परमाण हैं। तमा माने अंधकार है, गाय में भी, कुत्ता में भी ईश्वर है। लेकिन जो भ्रम के पीछे दौड़ रहा कि हमारा बच्चा है, बस वही ईश्वर नहीं है। हमारा कौन है? सब ईश्वर का बना है। हम प्रकृति के सहारे हो जाएं। एक मनुष्य ऐसा है जो यही सारी विकारों में फंसा है। प्रकृति के सहारे तो थोड़ी देर रह के देखा जाए, बिना छप्पर के रह के देखा जाए, गाय कैसे रह रही है? मिल जाएगा चारा तो कैसे रह रही है? प्रकृति के सहारे रह रही ना। हम जिस दिन उसके सहारे हो जाएं, जैसे हम गर्भ में रहे, बस वही दिन ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। गर्भ में ये कहा जाता ना कि हम उसके नजदीक थे, और रूप हमको ढालना है कि जिस दिन हम जैसे गर्भ में रहे उसी तरीके से हम हो जाएं, बस हम ईश्वर के रूप में हो जाएंगे, उसके पास पहुंच जाएंगे। ईश्वर माने क्या होता है? ईश्वर समुद्र में मिलने वाला है, गड़हा में मिली, नदी में ईश्वर मिलेगा? किसी को मिला? जहाँ आशा तहाँ बाशा है। क्या है? जहाँ मतलब आप जैसे अबधू जी उलट कहाँ जाएगी? अब ये उलट करके जाएगा कहाँ? ये तो गीता में कहा गया है ना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो पत्थर पूजते हैं पत्थर में समाहित होते हैं, जो गाय पूजते हैं गाय में समाहित होते हैं, जिनकी आशा जहाँ होती है उसी में वो जाकर के समाहित होते हैं। और इसीलिए जो गुरु होता है, संत होता है, अगर मरते वक्त हमारा ध्यान, हमारी इच्छा, हमारा मन अगर उसमें लग जाए तो हम अगले जन्म तो मनुष्य का जन्म जरूर मिलेगा। और नहीं जहाँ आशा होगी, गाय में ही मतलब मरने के बाद गाय ही बनेगी। यही आशा और बाशा का मतलब होता है। जड़ भरत कहाँ गए? हिरणी के पेट में गए थे। तो हिरणी के पेट में काहे के लिए गए? कोई आशा वहीं लग गई। नहीं, काहे आशा लग गई? उसके बच्चा सुन रांत रहो। अभी तो पूरा नहीं, क्यों आशा लगी? उसमें आसक्ति के कारण आशा लगी भाई। के कारण जंगल में बहुत बच्चे थे, लेकिन उनको वो अपना नहीं समझे। नहीं, एको बार दिमाग में नहीं गया कि और कैसे खाते होंगे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, क्योंकि उसको अपना मान बैठे थे। वही तो मोह हो गया। और अपना मानने के कारण जब वो आया, हिरणों का झुंड उसके साथ जब चला गया तो अवस्था वृद्ध थी, और उसी में मन लग गया कि पता नहीं आज क्या खाया होगा, कैसा होगा, किस स्थिति में होगा। उधर शरीर छूट गई। जितने और जंगल के हिरन थे, इतने बड़े संत होके ये विचार नहीं हुआ कि और कैसे खाए होंगे। ये प्रकृति पूरी सृष्टि को खिला रही कि हम आप खिला रहे हैं। तो हमारी अज्ञानता क्या है कि हमारा बच्चा कैसे होगा? पूरे गोरखपुर में जितने बच्चा हैं उनसे कोई मतलब नहीं। और जो जीव जंतु हैं उनसे कोई जरूरत नहीं, लेकिन हमारा बच्चा जो हम बनाए हैं, यही हमारी आसक्ति है, यही हमारे दुख का कारण है।
किताब एगो हमके लिखे के पड़िए बस। हैं? अब जाते हैं डायरी खरीद के ले आई, अब यहीं से मैं शुरू करूँगा लिखना। आपका प्रवचन किताब हो जाएगा। अब जियत जीव किस त्याग गए, सुख संपत्ति जग मान बड़ाई सब हो, कोई दिक्कत नहीं। ये कोई त्याग थोड़ा है कि तुम जा करके नंगे बैठे रहो। इसका क्या मतलब, मात्र आसक्ति खत्म करना। त्यागी वो थोड़ा है। वो एक संत से एक राजा पूछा, कहा सरकार त्यागी कौन होता है? कहा संत किसको कहते हैं? तो संत जी बताए, संत उसी को कहते हैं कि जो कुछ पा जाए और खा ले और संतोष करके चुप मार के बैठा रहे। तो राजा साहब मुस्कराए, कहे ये तो कुत्ते के लक्षण होते हैं। कुत्ता जो पा जाता खा लेता, नहीं शांति से बैठा रहता। तो कहे तब गुरुदेव, कहे तब राजन, कहे संत के ये लक्षण होते कि सब कुछ हो और किसी चीज की में इच्छा ना जाए, किसी की चीज की चाहना ना हो, वो संत है। अच्छा, हमारे पास औरत है ये नहीं तो हम त्यागी है ये हैं। जब औरत पास में लेटी हो ना काम आपका जगह, तब त्यागी है। रुपया के खजाना में आप बैठे हो और ना उसकी इच्छा हो, तब त्यागी है। दुनिया आपको सम्मान कर रही, उस सम्मान का असर ना पड़े, तब आप त्यागी हैं। 56 भोग आपके सामने रखा है, वो 56 भोग की इच्छा ना हो, तब आप त्यागी हैं। और जब कुछ है ये नहीं तो त्यागी हैं। आडंबर बनाए हैं, अंदर से सब कुछ चाहिए। कि क्या बताऊं, अब हमारे एक बल्ब होता तो रोशनी हो जाती, अंदर से इच्छा है लेकिन ऊपर से क्या करें, जब बिजली नहीं ला पाए तो क्या करिए। समझ रहे हैं ना? सुख संपत्ति जगमान बड़ाई रिद्धि सिद्धि ना मांगे, इसकी इच्छा ना हो। अब तू जियत जीव के त्यागे, जीते जी त्यागे कैसे? सुख संपत्ति जगमान बड़ाई रिद्धि सिद्धि ना मांगे, और सुंदर रूप सातों बादशाही सो सब फीका लागे। अब तू जियत जीव के त्यागे, ये है जीते जी त्यागना। फीका लागे, अच्छा ना लागे। समझ रहे ना? और तन से सोए निर्भय हो के, कोई भी डर ना रह जाए। कपड़ा काहे के लिए ढके हैं? ये कपड़ा काहे के लिए, लंगोटी काहे पहना गवा, ये नहीं अचला काहे डाले हैं? अब वही डर है, इंद्री माँ काम शक्ति जग सकती, इसलिए ढके हैं। और जब हमारी इंद्री के काम शक्ति खत्म है तो कोई डर है इंद्री से? भाई सूरदास के आंखें तो हरकत किया था, किसी के यहाँ भगत के यहाँ गए थे और उसकी औरत जो है बड़ी सुंदर लगी, और जब सुंदर लगी तो आंख जगी, तभी तो सुंदर लगी ना। तो वो बुलाए, कहे कि किसी तरीके से वो पूछा, कहा सरकार और कोई सेवा? कहना नहीं, सेवा तो हो गई, एक है इच्छा, अगर पूरा कर सको। कहे बताओ। जब दोनों पति पत्नी सेवा को किए, देर रात तक 9-10 बजा, जब जाने लगे खाने पीने सोने के लिए गए थे सूरदास उनके यहाँ, और जब जाने लगे तो कहे स्वामी जी और कोई सेवा? तब तक स्त्री के उस बस में हो गए थे, बड़ी सुंदर थी। कहा यही आज रात के लिए इसी को भेज दीजिए। वो गया, कहा कि जाओ स्नान करो, जाओ गुरुजी से मिलने। और जब मिलने के लिए वो गई तो तब तक चिंतन कर लिए थे। चिंतन करना जरूरी है, कौन सा कर्म हम करें जिससे हम 84 की तरफ ना जाएं, हम अज्ञानता में न फंसें, भोगों में न फंसें, और कौन सा हम कर्म करें जिससे हमारी मुक्ति। कर्म तो हमको फंसा के रखा, मुक्त किसी दूसरी चीज से नहीं होना है। कर्म से हम मुक्त हो गए, हमारी मुक्ति हो गई। कर्म के तो बंधन में हम फंसे हैं, तो एक बंधन थोड़े बंधा है। आँख अलग बंधन बांध के रखी, नाक अलग बंधन बांध के रखी है, मुंह अलग बंधन के बांध के रखी है, स्वाद जबान अलग से बंधन बांध के रखी, कान अलग से रखी है। इंद्रियों के बंधन को तो हम में बंधे हैं, इन्हीं की खुराक तो पूरा कर रहे हैं, और ये जगना बंद कर दे। समझ में आ रही बतिया हमारी? जम के समझ में आवता।
और इंद्रिय अगर ये शरीर ना जागे तो कोई खतरा है कहीं? नहीं। हम अय्यास कहाँ से होते हैं? जब इंद्री जगी ना तभी तो अय्यास हुए। तो तन से सोवे निर्भय हो के, इस तन से जो लड़ाई लड़के और निर्भय हो जाए, कोई खतरा ना रह जाए। जंगल क्यों जाते हैं संत लोग? कि वासनाओं से ये आदत है एक प्रकार की। आप बीड़ी नहीं पीते हैं तो कभी बीड़ी की जरूरत है? और जो बीड़ी पी रहा है उसको तो हर जगह गली गली से तो जो भोग इसमें बढ़ाएंगे आप, खाने का आदत डाल लीजिए तो हरदम खाते रहते, बहुत हरदम खाते रहते, लेट के खाते रहते हैं। लेटे रहेंगे, मुंह हम डालते रहेंगे कुछ ना कुछ। बात करने का आदत डाल लीजिए, हरदम आप बात करेंगे। जो मौन है, नहीं बोलते हैं, उनका कोई है मतलब? इसमें जो आप आदत डालेंगे वही आदत कि आप शिकार बन जाएंगे। और जितना आप आदतों से मुक्त हो जाएं, हम नहीं गांजा पीते हैं, जरूरत है क्या? शराब नहीं पीते हैं, जरूरत पड़ी? अगर नहीं मीट मुर्गा खाते हैं, कभी जरूरत है? अंडा नहीं खाते हैं, कभी जरूरत है? आप नहीं कोट अगर पहनते, आपको कोट की जरूरत है? तन से सोवे निर्भय हो के अंतर आत्म जागे। जब अंतर आत्म जागेगा तो ये आदतें अपने आप से खत्म हो जाएंगी। बड़ा सुने छोट सब भागे, संशय आँच तनिक ना लागे। जब आत्मशक्ति जगेगी तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। वो इतना प्रकाश है, इतना तेज पुंज है, इतनी बड़ी शक्ति है कि वो जब जगेगी तो जितनी भी झूठी चीज़ें हैं, जो कमज़ोर चीज़ें हैं, ये जो हमको सता के रखी हैं, ये अपने आप से सब खत्म हो जाएंगे। आत्मा की शक्ति को हम बढ़ाएं। हम आत्मा की शक्ति को कमजोर करते जा रहे हैं। भोगों से, भोग से जितने भोगी बनेंगे उतने आत्मशक्ति कमजोर होगी। और जब हमारी आत्मशक्ति बढ़ गई, जब हमारी आत्मा जग गई, तो क्या कोई चोर चोरा सकता? आप इसमें बैठे हो, कोई चोर आवे और आप जग जाएं तो ये तो चोर है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और जब आप जग गए तो ये नज़दीक आएंगे। जब हम सो रहे हैं तो हम जान ही नहीं पाते हैं, जब काम सताया तो भोग रहे हैं, चुरा ले गए। और उसका कारण अगर जान लें कि इसको भोगने से हमारी दुर्गति होगी। कौन भोग का मतलब क्या है? ब्रह्मचर्य कहते हैं, हम पालन करते हैं। ब्रह्म का नाश करके तब हम भोग किए। और जब ब्रह्म हमारा नाश हो गया तो दुनिया में आपका और कोई कौन रक्षा करने वाला है? तो खोजो भगवान, मिलेंगे मंदिर में, मूर्ति में तो मिल जाएंगे। तुम अपने ब्रह्म को तो नाश कर रहे हो। और काहे के लिए? विषय के लिए, क्षणिक आनंद के लिए। कहते ना ब्रह्मचर्य। अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो? उसको रोक के हम देखें तो 1 साल 2 साल रोक के तो देखें, और शायद आजीवन रुक जाए तो कैसा होगा? तो कहीं परमात्मा खोजना पड़ेगा, वो अपने स्वयं परमात्मा हो जाएगा। ब्रह्मचर्य खंडित करने का मतलब एक चीज नहीं है। ब्रह्मचर्य जब हम कहीं कोई भी इच्छा पैदा हुई तो उसी के साथ हम भोग किए, तब कोई उत्पत्ति हुई। ये कुर्ता अगर आप पहने हैं तो पहले इच्छा जगी है, इसको प्राप्ति के लिए आप भोग किए हैं, तब ये मिला है। इच्छा के साथ ही मिलना भोग है। और उससे जब भोग करेंगे तो चाहे जिसमें भोग करेंगे, जब खेत में आप गए और बिया बोए, जब भोग किए तो उसमें तभी अनाज पैदा होगा ना। इच्छा से भोग किए तभी तो मकान बनाए। एक प्रकार की स्त्री नहीं है, 70 सहस 72 नारी। बात समझ में आ रही ना? खूब जम के आ रही है। तो तन से सोवे निर्भय हो के अंतर आत्म जागे। ओहे अब धूत, अभी तो हम भूत हैं। खा रहे हैं, भोग कर रहे हैं, तो हम भूत तो हुए। भूत हम जा रहे हैं वो सोखा से जो है छोड़वाने के लिए। और भूत ये जब तक संत नहीं मिलेगा तब तक भूत नहीं छोड़ सकते। भूत जो हैं और कुछ कहीं अलग थोड़े हैं।
भूत तो ये हमारे में बैठे हैं। जी तन से सोवे निर्भय होई के ठीक बा ठीक और अंतर आत्म जागे। जी तन से सोवे निर्भय होई के अंतर आत्म जागे। जब निर्भय होंगे आप अपने से, इंद्रियों से, काहे से भय है? बोलने में क्यों डर लगता? 10 लोगों के बीच में काहे के लिए डर लगता? कि बाड़ी अगर फिसल जाए, कुछ गलत बोल गए तो। किसी के दरवाजे पे आप क्यों नहीं जा रहे हैं? भय है ना कि झगड़ा हो जाएगा, काम कहीं जग गया, अगर काम खत्म हो जाए, क्रोध खत्म हो जाए, अहंकार खत्म हो जाए, तो का कि दरवाजे पे कोई है दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तुम बक्को जो बक रहे हो, हमसे क्या मतलब है? हम बैठे हैं, हम वो इसीलिए तो डर रहे हैं ना कि उनके यहाँ भैया जावे, बिना मतलब के लिए विवाद होगा। क्योंकि हमारे अंदर खतरा वो बैठा है ना, अभी खतरा करा देगा। हमरो आदत, बहुत लोग कहते हैं ना हमरो आदत बोले वाली है, भैया मानेंगे नहीं, इसीलिए हम सोचते हैं विवाद ना हो, दूरे रहो इनसे, तब ठीक है। तो निर्भय नहीं हुए हम, कि तन से जब निर्भय हो जाएं, चाहे स्त्री के साथ रहें कोई खतरा नहीं, चाहे खजाना में रहें कोई खतरा नहीं, चाहे हम सोने की खदान में रहें तो कोई खतरा नहीं। अभी तो हर जगह खतरा है ना। हैं? जी इसमें दे रहा होगा नहीं। अंतर आत्म जागे, अंतर आत्म जागे, अंतर आत्म जागे, अंतर आत्म जागे। अंतर आत्म तो सो रही ना, कि ये हम काम हमको सता रहा है, तो हमारा भला कर रहा है कि बुरा कर रहा है? क्या कर रहा है? बुरा कर रहा है। जब अंतर आत्म जागे, अंतर आत्म जगा के देखें कि अगर हम दौड़ रहे हैं बेटा के पीछे, बेटी के पीछे, घर के पीछे, इस समाज के पीछे, बिना मतलब के लिए हम अपना समय नष्ट कर रहे हैं, अगर अपने को जगा के तो हम देखें, जो जगा के देखें तो इसमें सही क्या है, क्या निरर्थक है, क्या सार्थक है, तभी तो पता लगेगा ना। हैं पंडित जी? और जब हम सो रहे हैं तो सही और गलत का पता क्या है? अगर हम अपने को जगा के देखें, अगर हम जग जाएं, आत्मा जग जाए तो भोगेगा नहीं। आत्मा अगर जग जाए कि नहीं, हम यहाँ से पैदा हुए हो, जाना वहीं हमको है, ये शरीर एक दिन छूटना है, और ये अगर जग जाए, अगर राजा सिद्धार्थ जगे, वो तो गौतम बुद्ध बाद में हुए ना, सिर्फ लाशें देख के तो जगे थे कि एक दिन यही हाल जब सबका होगा, तो हम काहे के लिए पत्नी और बेटा और बच्चा परिवार के लिए तड़प तड़प के मरे? आत्मा जगी ना कहीं से, और जब जगी तभी तो गए वो खोज में। अभी तो आत्मा जग नहीं रही, सुन तो रही है, किताबों में खूब पढ़ा है कि हमारा संसार नहीं, लेकिन जगा नहीं। ये शरीर हमारा नष्ट हो रहा है, ये हमारा नहीं, लेकिन जगा नहीं। ये बिना मतलब के लिए ये विषयों में हम इनके काम कर रहे हैं, इनकी गुलामी कर रहे हैं। गुलामी तो हम कर रहे हैं, लैट्रीन की, बाथरूम की, खाने की, भोगने की, सोने की, सब गुलामी तो है। अब अगर हम जग जाएंगे तो इनकी गुलामी करेंगे? अच्छा दादाजी, कभी कभी बहुत संतों के बारे में कहा गया है कि ये कुछ खाते नहीं है, क्या सही है? वो फिर वही बतिया, जब हम अभी आपका बताए नहीं कि जब जग जाएंगे आप और सारी इंद्रियां जब आपसे विपरीत, मतलब आपकी गुलाम हो जाएंगी, आपकी मोहताज हो जाएंगी, तो आप चाहे जैसे चलें। खाने का मतलब है, खाने का क्या मतलब? जैसे ये गेहूं आप बोए, तो गेहूं में पानी और खाद कब तक आप डालते हैं? जब तक वो सब समय रहता तभी तक डालते हैं, जब तक वो हरा रहता है। नहीं, जब तक उसमें बीज नहीं पैदा होता, बीज नहीं पैदा होता, हरा रहता जब तक गेहूं नहीं पैदा होता है, उसमें बीज नहीं बनता है। और अगर गेहूं उसमें पड़ जाता है तो क्या खाद पानी देते हैं? नहीं, तो जब इसमें गेहूं बन गया,
समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं, हाँ। जब तक इसको खाना और पानी और देख रेख की ज़रूरत है, इसकी सेवा की ज़रूरत है, मालपुआ खिलाने की ज़रूरत है, जब तक इसमें ब्रह्मचर्य नहीं आ रहा, पैदा हुआ, जब तक बीज नहीं पैदा हुआ। और जब ब्रह्मचर्य पैदा हो गया तो उसकी रक्षा करने की ज़रूरत है। जब गेहूं आपका पक जाता है तो आप रक्षा करते, कहीं गिर न जाए, चिड़िया न खा जाए, इसमें कहीं चूहा न लग जाए, तब उसको देख रेख की ज़रूरत है। और तब अगर पानी और खाद देंगे तो उसी में सब बर्बाद हो जाएगा। तो ये इसकी अब रक्षा करने की ज़रूरत है। ये ब्रह्मचर्य इतना शक्तिशाली है कि आपको जिंदा रखेगा। हम अभी आपको उदाहरण दिए ना कि आप बिना गांजा के रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, बिना आप जो है मीट मछली के रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, बिना आप शराब बीड़ी के रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। और जो आदत डाल लिए हैं वो नहीं रह पाएंगे। ये तो जो आदतें हैं, हमको निर्भर कर दिया गया। हमारी चेतना जो है हम वो सो गई है। चेतना अगर आ जाए, चेतना ही तो हमारे अंदर आ गई तो आप यहाँ आए हैं। और चेतना नहीं आती, चेतना आ जाए कि जब हमारे अंदर परमात्मा बैठा है तो कौन हमको मिटाने वाला है। लेकिन हमको ये विश्वास नहीं हो रहा है कि वो बैठा है हमारे अंदर, इसलिए हम भ्रमित हो जाते हैं, भय में आ जाते हैं कि जब तक खाएंगे नहीं भी मर जाएंगे। बिना खाए मरा ही नहीं है। बोले कुछ कहें? ये सुनने के कहेंगे क्या? नहीं, जैसे जब अबवा दिए ना कि सही है कि गलत है ना, सही है, बिल्कुल सही है। तो हमको रक्षा तन से सोवे निर्भय हो के, तन हमारा खतरा न कहीं करने पाए। और जब खतरा नहीं करने पाए तब हमको जंगल की ज़रूरत है, ना हमको कहीं नियम की ज़रूरत है। नियम की कब तक ज़रूरत है? जब तक हमारे जीवन में अभी विषय है, खतरा है, तभी तक जंगल में बैठने की ज़रूरत है, एक जगह बैठने की ज़रूरत है, आसन की बैठने की ज़रूरत है, नियम की बैठने की ज़रूरत है। जब खतरा हमारा ख़त्म, कहीं रहिए कुछ भी करिए तो हाँ, कोई नियम नहीं है, तो कोई नियम नहीं। ना नेम आचार विचार सब, ना नेम आचार विचार, ना पूजा, सकल कर्म सब त्यागे हो। और मोहन सा दया सतगुरु की, तब चरण मन लागे हो। ना वह जाए नहीं वह आवे, प्रेमय से दर्शावे हो। और मोहन शाह दिले के भीतर लीला बहुत दिखावे हो। चश्मा दो। ना वह जाए नहीं वह आवे, और प्रेमय से दर्शावे हो। और मोहन शाह दिले के भीतर लीला बहुत दिखावे हो। तू कहाँ बा हो? मैं तो हम ईश्वर निराकार है कि साकार है? निर्गुण सरगुण मता एक है, द्वित करे सुकूर। कहे मोहन जब आप में आप मिले सो साधु भरपूर। न निराकार है न साकार है, वो तो सब में है और कहीं भी नहीं है। यही उत्तर चाहिए था। है? निराकार है न साकार है, सब में है। हाँ, तुम ही निराकार हो, तुम ही साकार हो। जो बोल रहा निराकार है और जो दिखाई दे रहा साकार है। जब आप मिला आपकी ईश्वर के बहुत, क्योंकि ईश्वर के बारे में तो भ्रांति है। संत लोग जो बोल रहा है उसी का दर्शन आप कर लीजिए, बस निराकार हो गया। ताहे पुरुष की सुन सही जानी, और सतगुर शब्द ले पहचानी। सतगुर शब्द स्वरूप है नाही के बीच, न वो है ना है नहीं है। सतगुर शब्द स्वरूप है नाही के बीच। और पक्षी पच्छा में खोए गए, जैसे कांदों की। कांदों की? हाँ, कांदो क्या है? कांदो अच्छा बुरा। अच्छा। ये हमारा वाला अच्छा, तुम्हारा वाला बुरा। एक बहुत अच्छा, जो कोई जहाँ बैठा है वो कह रहा हमार वाला बहुत अच्छा। ईश्वरों दो प्रकार के हैं का हैं? ये लोगों ने ईश्वरों को बहुत प्रकार का बना दिया। वह बताओ, अरे होए दुनिया में बताओ, मुसलमान का वो मस्जिद के अलावा और मक्का के अलावा मानने के तैयार नहीं। हनुमान गढ़ी और अयोध्या के अलावा हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं कि यहाँ है भगवान। हाँ,
इतना ज़्यादा भरम लिए हैं, इतना ज़्यादा भरम गए हैं, जो जहाँ बैठा है वो कहा तो यहीं द्वारिका में तो हैं वो। हाँ, हनुमान जी के बारे में क्या है? हनुमान क्या है? हनुमान माने मान और अभिमान खत्म, वही हनुमान है। राम का मतलब जो रमा है, कहीं अलग नहीं। सीता का मतलब जो शीत हो जाए, अपने को ठंडा कर ले, वही संत है। सीता है जो अपने को शीत नहीं कर पाया, ठंडा नहीं कर पाया, न संत है न सीता है। कृष्ण का तो कोई लेख में नहीं आ रहा है। अवतारी बताए गए हैं, 14 कला राम को ठीका, 16 कला कृष्ण भेनी का। दाता मोहन साई दाता उसके बारे में नहीं आया है, ऐसा नहीं है। आया है मतलब जैसे कृष्ण जी को गीता कहती है कि हर जगह हैं वो, मैं हर जगह हूँ। कि गीता में कृष्ण जी यही तो कहते हैं, कि हर जगह मैं ही हूँ, मैं हूँ। तो यही बस मान लीजिए, कुछ नहीं तो हमारे अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ये विश्वास है किसी को? विश्वास कहाँ है? 2 दिन गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। नल नाली जगकार बिना अनल जीव ना तरे। नल नारी जगकार बिना अनल जीव ना तरे, सिरे हक सरकार सार शब्द सतगुरु सही। अब एक व्याख्या बताएंगे। नल नारी, नल और नारी, जो इंद्रियों से पैदा हो रहा है, जो नारी से बह रहा है, उस नारी को मैं दूसरा नारी समझ लिया, जैसे पुरुष और स्त्री। हाँ वही बतिया तो। नल नारी जगकार, स्त्री और पुरुष से पूरा संसार की उत्पत्ति है। और उस नारी में जो पैदा हुआ तो मनु 84 में आया। बिना अनल जीव ना तरे, जो नल में नहीं आता है, जो इंद्रियों में पैदा नहीं होता है, अर्थात ईश्वर, बिना उसके कल्याण किसी का जीव नहीं तर सकता। अनल है वो अनल है, नल में नहीं आता। अब समझ में आ रही बतिया ना? नल नारी जगकार बिना अनल जीव ना तरे, सिरे हक सरकार, जो हक सबका बनाने वाले हैं, वो जो सबके सीधे हैं, नजदीक हैं, वो सरकार आपके पास बैठा है, उसके बिना किसी का कल्याण नहीं होगा। सिरे हक सरकार सार शब्द सतगुरु सही। सार शब्द जो है, शब्द तो सबके पास, चींटी यहाँ भी चीनी रखिए तो उसके पास भी शब्द है। वो चींटी चीनी को के पास आ जाएगी। कुत्ता के पास भी शब्द है। रोटी आप खाने बैठिए तो कुत्ता समझ लेगा कि भोजन हो रहा है। सांप के पास भी शब्द है। उधर से आ रहा हो सांप, इधर से आप चलिए तो सर नीचा रख के चला जाएगा। समझ में आ रही बात ना? समझ में खूब जम के आ रही है। लेकिन सार शब्द यहाँ बात है, ये संसार के शब्द हैं, जो संसार की इंद्रियों का ज्ञान कराने वाले हैं, ये शब्द हैं। और सार शब्द मतलब निचोड़ शब्द, जहाँ से हम पैदा हुए हो, जहाँ हमको जाना है, वो शब्द जब तक हम नहीं पकड़ेंगे और उस पर जब तक चलेंगे नहीं, तब तक इस जीव का बंधन नहीं कटेगा। सतगुरु पूरा सार मता देते, हंसा बूझ अनल पद लेते, और 10 अवतार नलय से आए, भग लीन्हे भगवान कहाए। नारी पूत नारायण नामा, कुलकर धर्म किहिन सब कामा, घूम घूम कुलय मलागे, जात छोड़ या जात न बाजे। जग मध्य सब जाति कहावे, नर अवतार नारी से पावे। नर नारी काल न लावा, चारी जुगन माँ कला चलावा, वही कला माँ सभय समाना, और घूम घूम भय भगवाना। भग रूपी अवतार जग नल नारायण सब कोय, सोहंग ब्रह्म अलग पद सत्य साई सो होय। समझ में आया? हैं? समझ में थोड़ा ही आप समझाएंगे तो। भग रूपी अवतार, हम लोग भग रूपी अवतार हैं। भगै से तो पैदा है। न जग नल नारायण सब कोय, जो उन कहा तो नारायण, तो जे नर से पैदा भव वह नारायण आए। नर नारायण, नर से जे पैदा भव वह नारायण है। भग रूपी अवतार जग नल नारायण सब कोय, जो नल से पैदा हुआ, भग से पैदा हुआ, वो नारायण है। भग रूपी अवतार जग नल नारायण सब कोय, सोहंग ब्रह्म, जो वो है वही हम हैं। अलखपति सत्य साई सो होए, जो सोहंग को, जो अपने को जान ले, उस गति, उस स्थिति को जान ले। सोहंग क्या है? सो माने वह, हम माने हम। उसमें हमारे में भेद नहीं। भेद कौन कर दिया है? ये जो इंद्रियां हैं, यही उससे हमको अलग कर दिया। सोहंग ब्रह्म अलग पति, और सत्य साई सो होए।
सोहंग ब्रह्म अलख पति सत्य साई सो होय। सोहंग ब्रह्म अलख पति और सत्य साई सो होय। सत्य माने सत्य और साई माने स्वामी। किसी का नाम नहीं है, वो सत्य है। अलग है, अलग जो लखने में नहीं आ रहा है, जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो वही तो वो भी है क्या अलग, कोई ईश्वर अलग अलग रूप है ना पंडित जी। सो हम अभी अभी तो ये हम जानना जोड़ना है आपको, तो सोहंग हुई आप। अभी जुड़े कहाँ हैं? सो हम पहले उससे जुड़ो तो आप सोहंग हुए। अभी काहे काहे से जुड़े हैं? नहीं, अभी तो कहाँ जुड़े। तो जब जुड़े तो सोहंग हुए। अलग जो लखने में नहीं आ रहा, जब उसकी तरफ उस दुनिया से हमारी दृष्टि सिकुड़ के इकट्ठा होके जब उसमें एकाग्रता करने लगे कि कोई हमारे में है जो लखने में नहीं आ रहा। लखने माने दिखना, जो दिखने में नहीं आ रहा कोई है। सोहंग ब्रह्म अलख पति। ओहंग और सोहंग दो ब्रह्म है। अलग पति, अलख पति। अलग पति कौन है? अरे जो लखने में नहीं आ रहा वही हमारा पति है। पति माने वही हमारा परमात्मा। हमको एक एक चीज का अर्थ जानना चाहिए कि नहीं? सोहंग ब्रह्म। अब जब तक जनिए ना एक एक शब्द का तो मतलब ही नहीं निकलेगा। मतलब सत्संग का मतलब का हर शब्द पे जहाँ आपके समझ में ना हो डिस्कशन करें, उसका डिस्कशन करें। और जितना मतलब समझ में ना हो है हर एक एक शब्द पे करें ना। सोहंग ब्रह्म अलख पति, वो अलख है, वो लखाएगा आपको और आपका पति है, वो किसी दूसरे का नहीं है। ये नहीं कि किसी का बांटा है, किसी का हिस्सा है, किसी के ऊपर उसका अधिकार है। वो तुम्हारा है, तुम्हारा रहेगा। अब रही बात प्राप्त आपको करना है। सोहंग ब्रह्म अलख पति, जो अलख है वही हमारा पति है। दूसरा इस संसार में पति किसी को मत बनाओ। और सत्य साई सो होए, वो सोई माने वह जो उसको प्राप्त कर ले वो सत्य साई हो जाएगा। उसमें और उसमें अंतर नहीं रह जाएगा। साई सत्य अनल हक पूरा चौथ लोक पर नूर जहूरा। सार वेद भेद ना पावे अद्भुत देश हंस मझावे। बूझ हंस भय सत्यानी नल के कथा झूठ सब जानी। इस संसार जितना कह रहा सब नल की कथा। साई सत्य अनल हक पूरा। साई जो है वो सत्य है, स्वामी हमारा जो है वो सत्य है, वो झूठा नहीं है। और अनल है, वो आता नहीं है नल में। और हक हमारा पूरा है, उसको जो प्राप्त कर जाए तो मनुष्य जन्म में अपने हक को प्राप्त कर लिया। हक माने हिस्सा। ये हिस्सा हमारी जमीन नहीं है, हिस्सा हमारा घर नहीं है, हिस्सा हमारी जाति नहीं है। ये तो हम गलत चीजों में फंस गए। कुछ कहत रहे हैं आप सब, तो हम ऊपर कुछ बोल रहे। एक एक शब्द में बड़ा रहस्य छिपा है। साई सत्य अनल हक पूरा और चौथ लोक पर नूर जहूरा। ये तीन लोक छोड़ना पड़ेगा। जहाँ तक दिखाई दे रहा है यहाँ तक तीन लोक है। और इसके ऊपर जब कोई चढ़े वो चौथा लोक। त्रिकुटी के ऊपर जो जाए वो इस गति को जान सकता है। और जो त्रिकुटी के अभी नीचे है, चाहे हम हैं चाहे आप हैं चाहे जो भी है, वो ये अभी उसके समझ के बाहर है। साई सत्य अनल हक पूरा चौथ लोक पर नूर जहूरा। सार वेद भेद ना पावे। नूर जहूरा। नूर जहूर, जहूर माने प्रकाश, नूर माने नूर। नूर माने प्रकाश होता है। हाँ, नूर माने दर्शन, उसका प्रकाश का दर्शन। नूर जहूरा। हाँ, अरे नूर भाई आप रखाए नहीं हैं। चेहरा, चेहरा माने को नूर कहते हैं। और जो हाँ, और नूर माने मतलब दर्शन प्रकाश। हाँ, ये नूर आपका चेहरा है। और जहूर, जहूर माने प्रकाश, उसका दीदार करना। और आगे तो साई सत्य अनल हक पूरा चौथ लोक पर नूर जहूरा। और सार वेद भेद ना पावे। जो निचोड़ है, सार माने निचोड़, सत्य हकीकत, उसका वेद भी भेद नहीं पाया। वेद का कह रहा है? वेद में भेद है, वरण विवेक है, कर्म आचार बहुभरम खानी। वेद सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक की है? सिर्फ वर्ण व्यवस्था तक। सार वेद भेद ना पावे। सार चीज का वेद भी भेद नहीं पाया।
और इसीलिए कहते हैं वेदांत, वेद का अंत, जहाँ से अंत होता है वहीं से संत मत शुरू होता है। जहाँ वेद का अंत हो जाता है वहाँ से संत मत शुरू होता है। वहीं से जब तक अंत नहीं हुआ तब तक संत कहाँ सही। है? हर चीज का जब अंत होगा तभी तो आप शांत हुए। जी। काम है तो कहाँ संत शांत हुए? संत का मतलब क्या होता? शांत। शरीर जब कोई छोड़ देता है तो क्या कहते हैं? शांत हो गए। कहीं कहीं की भाषा है कि आज मर गए, कहीं कहीं कहते हैं कि शरीर छोड़ दिए, कहते हैं आज शरीर शांत हो गया। ये कहीं की भाषा है। एक चीज़ और दादा जी आपसे क्वेश्चन है कि क्या पाप कटता है? आप ही लोग कहते हैं कि समझ कह सुन लो मोहि सखिया, आपन आपन पहियो किया। कर्मों का रुक जा भाई, पटा मत पूछे न तनी। पाप कटता नहीं है, पाप है का पहले तो ये जाने। हाँ, उसी में प्रकाश डालिए। इससे पाप है का? हाँ, अब दोनों आप ही बताइए। इससे पहले हमको जानना यह है कि पाप है क्या। जैसे किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, किसी का बुरा करते हैं, किसी का बुरा सुनते हैं, ये क्या पाप है? किसी की हत्या करते हैं, क्या ये पाप है? ये हत्या तो हम डेली करते हैं, न जाने कितना। तो वही तो पूछ रहा हूँ। सांस से न जाने कितना कीड़ा जा रहा है। तो वही तो पूछ रहा हूँ। न जाने कितना फल और सब्जी में कीड़ा पड़ा है। यही मैं पूछ रहा हूँ। ऐसे दानी भय निरंजन परे मीत प्रताप। ऐसे दानी भय निरंजन और परे मीत प्रताप, और जो कोई माने सत्य पद तहि का पुण्य ना पाप। पुण्य और पाप दोनों मानने पर ही है। ऐसे जानी भय निरंजन परे मीत प्रताप। निरंजन में तो दोष रहित होता है, जिसके पास कोई दोष ना हो। ऐसे दानी भय निरंजन, पहले तो निरंजन, तब दोष पहले आप अपना खत्म कीजिए। संसार में पाप पुण्य है, और जब संसार के आप परे हो गए तो वहाँ पाप और पुण्य नहीं, दोनों नहीं। पाप का है कि जैसे हम किसी का खेत जला दिए तो पाप हो गया, और कि पुण्य का है किसी को भोजन करा दिए भूखे को तो भोजन हो गया। लेकिन ये दोनों तो बंधन है। बंधन तो है। किसी के साथ पुण्य किए हो तो का उसका भोगना नहीं आने पड़ेगा? तो आना पड़ेगा। सही है, तो भोगना पड़ेगा। काया कर्म चमार जो कोई पूजे चाम को, हंसन कीन विचार काया कर्म उनतजा। काया कर्म चमार, ये काया के कर्म है पाप और पुण्य। और जब काया के कर्म हमारे खत्म हो गए तो हम पाप और पुण्य से दोनों से रहित हो गए। समझ में आ रही बतिया ना? खूब समझ में आ रही। काया कर्म चमार जो कोई पूजे चाम को, हंसन कीन विचार काया कर्म उनतजा। काया माया दीन उड़ाई, काया की माया उड़ जाए तो हमारे पाप और पुण्य का कोई मतलब नहीं है। और जब तक काया के प्रति माया है तब तक हम पाप पुण्य के बंधन से बाहर नहीं जा सकते। काया माया दीन उड़ाई, पद अजुइन सतगुर से पाई। और पद अजुइन जुइन ना आवे, और कुछ न हो तो मानुख तन पावे। फिर चरण साई के लागे, काल करम देख सब भागे। सबसे सरिस रहें जग माही, निर्गुण सरगुण देख डराही। उनके भय माने सब कोई, देव पैगम्बर मरे सब रोई। उनके बुद्धि बरन ना जाई, उनके बुद्धि बरन ना जाई। वेद शास्त्र कतरो पढ़ी आई। सतगुर दया बरोर पद सुनते सकल डराय। सहनशाह सरकार सिरे सो वर्ग निरंजन राय। जगमा जीव बहुत हो आए, ऐसी पक्ष बिरल कोई पाए। महाभाग निरंजन केरी, पाइन पुरुष आनंद के ढेरी। आप आनंद और के दाता, चरण बंदगी में जो कोई रहता। चरण बंदगी सहजे होई, शुभ अशुभ छाड़े जो कोई। सत्य सूरत जो चरण समाने, शुभ अशुभ छूट झूठ सब जाने। लागे चरण भागी बड़ी जागी, सकल बलाए जीव के भागी। ऐसे दानी भय निरंजन परे मीत प्रताप। और जो कोई माने सत्य पद तहि का पुण्य न पाप। समझ में आई बात? खूब समझ में आ रहा है भाई। तो आपसे बहुत समझना है ना।
नहीं ई बतिया पर फिर से कुछ कहा है आप जो ना समझ में आ रहा हो। ऐसे दानी भय जब हम काया के कर्म से हम वंचित हो गए, रहित हो गए, दूर हो गए दानी हैं। ऐसे ऐसे दानी तो चाहे हम आपका दे नहीं रहे हैं, वो दुनिया को लुटावे। ऐसे दानी भय जब वो निर्विकार हो गया, स्वयं से जुड़ गया, जब उमर पावर आ गया, करंट आ गया, तो जब करंटवा आ जाता ट्रांसफार्मर तभी तो तारवा आप जोड़ते, तभी तो लाइट आपके यहाँ होती है। और बिना करंट के ट्रांसफार्मर से जाओ आप तार जोड़ें। तो ये जो संसार में जहां जहां से तार जोड़ रहे हो उसमें देखो पहले करंट है कि नहीं है, हैं? हाँ कि झूठा है। बिना करंट के ट्रांसफार्मर रखे हैं तो बहुत भौकाली करंट है ये नहीं। कुछ कहाँ है बहुत ज्यादा है कि सब कोई दे ऐसे दानी भय निरंजन परे मीत प्रताप, और जो कोई माने सत्य पत्य का पुण्य न पाप। पाप पुण्य काल के फांसी, ये काल की फांसी है। और नाम निरसंख पुरुष अविनाशी, नाम जो है वो निरसंख बनाता, कोई शंका नहीं है, न उसमें पाप है और ना पुण्य है। पर पूजा के लिए पत्ता तोड़ेंगे तो क्या हुई, बिना मतलब के लिए पुण्य के चक्कर में पाप कर रहे हैं। फूल तोड़िए तो क्या हुई, केहू का एक लोटा पानी नहीं पिला सकत हैं और दूध ना रहो पत्थर पर, पुण्य होई। अरे वो बछड़वे का पी लिए दे हो तो दादा जी के रहा जो तड़फ रहा है। बात समझ में आ रही ना। गाय का कस के डोरी, अगर दूध नहीं देता है तो इंजेक्शन लगाते हैं, डंडा से पीटते हैं, और डंडा से पीटने के बाद में तब शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ता है। और कसाई का कहते हैं गाय काट डाले, तुम क्या कर रहे हो, बोले कुछ डिस्कशन करें, हाँ ना करें, विपक्ष में रहे मेरे। बात समझ में आ रही ना हमारी। खूब समझ में आ रही। तो पाप पुण्य काल के फांसी, ये पाप और पुण्य जो है ये काल की फांसी है। और नाम निरसंख पुरुष अविनाशी, नाम जो है वो निरसंख करता है, पुरुष जो है हमारा अविनाशी है, वो किसी का नाश नहीं करता, वो जरा मरण से अलग है। और अगर हम किसी की क्षति पहुंचा रहे हैं तो वही हमारा पाप है, उसमें पुण्य कतई मत सोचिए। किसी की कि मुर्गा काट करके हम बलि कुर्बानी दें, अल्लाह मियाँ खुश होंगे, ये कतई मत सोचिए। वो अविनाशी है, किसी का नाश नहीं करता। वो जन्म दिया है, वो काहे के लिए किसी को, किसी के जीव की हत्या, किसी को बिगाड़ के परमात्मा खुश होगा। अपने को मिटाना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों को, अपनी क्षति करना पड़ेगा, स्वयं अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ेगा अगर उसको संतुष्ट करना है। और अगर अपनी को कुर्बानी नहीं जो कर सकता है, अपने काम को, अपने विकारों का जो नाश नहीं कर सकता, वो कभी उसको प्राप्त नहीं कर सकता। पाप पुण्य काल के फांसी, नाम निरसंख है पुरुष अविनाशी, जेकर नाश कबो न होई, परे मीत परमेश्वर सोई। जिसका कभी नाश नहीं होता है वो परे है, हमारा है, और वही सबसे बड़ा मीत है, वही परमेश्वर है। और एक दाता जी, एक और आप लोग कहते हैं संत लोग, आप जैसे आपकी वाणी में ज्ञान ध्यान के पार ठिकाना। हाँ, इसका मतलब ध्यान से नहीं वो मिलता है। काहे का ध्यान, काहे का ध्यान, काहे का ध्यान। बहुत लोग कहते हैं कि ध्यान करना चाहिए। नहीं, काहे का ध्यान, काहे का ध्यान कर रहे हैं, कुछ जाने नहीं ध्यान कर रहे हैं। पहले जानो तभी तो ध्यान हो ही। ध्यान आपको करना पड़ रहा है। आप आए हैं सुबह, चल कल शाम को 5 बजे चले, आप अपनी पत्नी के ध्यान कर रहे हैं? नहीं, अभी ध्यान तो नहीं किए हैं। नहीं, ध्यानवा आ रहा कि नहीं आ रहा? घर जहाँ दुकनिया बनी है आपकी, आ रहा कि नहीं आ रहा? ध्यान करना नहीं, जिस चीज़ को हम जान जाएंगे ध्यान वहीं अपने आप लग जाएगा। और जिसको जानते नहीं तो ध्यान क्या लगा रहे हैं, कहाँ ध्यान लगा रहे हैं? जैसे
बहुत संत लोग कहते हैं हम ध्यान सिखाते हैं। ओफो, वो तो बेवकूफ बनावे तो बहुत ही साधन है, वो उनका खुद ही ध्यान नहीं लगा। हाँ हाँ, जो ध्यान लग जाएगा तो सिखाएगा कौन? अभी वो उनका दे रहा था ओशो शैलेंद्र जी बोल रहे थे कि वो ओशो जो थे ज्ञानी नहीं थे, ध्यानी थे। ध्यान हमको किस चीज का करना है? शब्द का ध्यान करना है। जी। सुमिर मन जोगी निर्भय नाम। हे मन तू सुमिरन कर, तब जोगी हो जाएगा। और सुमिरन नहीं करेगा, अगर नाम से नहीं जुड़ेगा तो तू भोगी रहेगा। जुड़ना ही ध्यान है। अच्छा। किस चीज से आप जुड़े हैं? तो मुझे शब्द से जुड़ना पड़ेगा। तो जुड़ना स्वयं से, जिस दिन हम स्वयं से जुड़ लेंगे, और स्वयं से कौन जोड़ेगा? हमको शब्द जोड़ेगा। आप जिससे भी जुड़े हैं शब्द से जुड़े हैं ना। जैसा पहले आपके अंदर ज्ञान आता है वैसे ध्यान आता है। स्त्री का अगर ज्ञान आएगा तो ध्यान क्या परमात्मा का आएगा? गोरखपुर का अगर आप गए हैं, मार्केट का सब्जी का ज्ञान आएगा तो ध्यान क्या गाय का बनेगा? नहीं, ध्यान तो उसी का बनेगा जो खरीदने गया, जिसको ज्ञान हो, जिसका ज्ञान है। तो पहले ज्ञान का ध्यान कीजिए। सतगुरु ज्ञान ध्यान करु अंतर, और सूरत महल पर भये मुकाम, और सुमिर मन जोगी निर्भय नाम। इसको थोड़ा बता दीजिए, ज्ञान ध्यान के पार ठिकाना। ज्ञान और ध्यान से उसको खोजो ना। लिख रहे हैं कि सकल ज्ञान विज्ञान मता, शब्द शून्य स्थान, और भक्ति बोध सतगुरु करें, सुन चेला विध्यान, चेत करे चरणन चितलावे, सतगुरु मता जान जो पावे। तो ज्ञान ध्यान के पार ठिकाना, बिरल संत भेद कोई जाना। बिरला संत कोई हुई होगा जो अपने को शांत कर लिया है, वही उस ठिकाना को पा सकता है। और वरना ज्ञान और ध्यान दिन भर चौवाल करो, चंडलपन करो, कुकर्म करो, खूब भोगो, 5 मिनट के लिए ध्यान लगाए बैठ जाओ, कहो हम उकामा प्राप्त कर लिए, तो इसे मिलने वाला बिरल संत भेद संत की बात करते हैं, जो अपने को शांत कर लिया हो, जिसकी वृत्ति शांत हो गई हो, वही उसको जान सकता है। और जो अपने को शांत नहीं कर सकता तो ज्ञान और ध्यान से मिलने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत कुछ